गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चैप्टर बहुत जोरदार है, सरल आवर्त। मान लो भूल जाएगा तो आप ही का फायदा होगा, घर में जाकर रिवाइज कर लेंगे, है ना। सरल आवर्त गति एकदम प्रीमियम सी फील देता है चैप्टर, लेकिन थोड़ी सी मैथ्स का बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट मोस्ट टॉपिक हम आपके लिए ले आए हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। बाकी अभी मैंने आपको बताया सरल आवर्त गति क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। जो कमियां रह गई थी उन्हें ठीक करने की कोशिश करना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। तो सुनो, अभी हमने बताया कि एक तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, जिसको हम सरल आवर्त गति या आवर्ती गति कहते हैं, वो भी तो सरल आवर्त गति का एक उदाहरण होती है। बोलो, एक समान वृत्तीय गति यानी जो वस्तु एक समय में समान दूरी बार बार तय कर ले, वो क्या कहलाएगी? सरल आवर्त गति। तो मान लीजिए एक समय हमारी वस्तु पोजीशन P पर है, थोड़ी देर में इस वृत्ताकार मार्ग पर चलते चलते Q पर अवश्य जाएगी। तो P से Q पर जाने पर इस बात की गारंटी है कि यहाँ एक एंगल जरूर बनाएगी, और अगर ये एंगल बनाएगी तो जरूर ये y कोऑर्डिनेट होगा। कोशिश तो यही रहेगी, सब आ जाएगा उसी टाइम के साथ। कारण 7:30। ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम y कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्षैतिज वाला उसे बोलो। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे कह दूं साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना y/a। अगर मैंने इसकी त्रिज्या को a कहे तो बोलो y बराबर क्या हुआ, a sin थीटा। और दुनिया जानती है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। थीटा इज इक्वल टू, याद है कहां से, कब से? क्योंकि आपको एक समान कोणीय वेग पढ़ाया था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। जो महान कंसेप्ट है जो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए काफी है, y बराबर a sin ओमेगा टी। ये सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण। इसी में एक और प्रीमियम फील तुमको आएगी, अगर इसको हम लोग क्या कह दें, cos थीटा बराबर कितना होगा, x अपान a। तो बच्चे हैरान रहते हैं, गुरुजी हमको इतना बतावें, हम y बराबर a sin थीटा को विस्थापन माने कि x बराबर a cos थीटा को विस्थापन माने। तो हम कहते हैं बेटा वक्त आने दो, सारे पत्ते खोल दूंगा, कब y बराबर a sin थीटा लगाना है, कब x बराबर a cos थीटा लगाना है। वो तो निरंतर तय करते हैं ना, आप कैसे तय कर सकते हो? आप नहीं तय कर सकते हो। इसलिए विस्थापन का समीकरण यह भी है, विस्थापन का समीकरण। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम 90% टाइम आप जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हो या पूरी साउंड वेव पढ़ रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को y बराबर a sin ओमेगा टी ही कहा जाता है। सरल आवर्त गति पकड़ में आ रही है। अब अगर हम आप सबसे कहें कि जरा इसका ग्राफ थोड़ा सा खींच दिया जाए, थोड़ा सिनेरियो बना लिया जाए, तो ओमेगा टी को हम थीटा कहेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, हम कुछ यूँ ऐसे ऐसे चले क्या? काहे ऐसे चले? क्योंकि आपको तो मैं ग्राफ बनाना मैथ्स में सिखा चुका हूँ। थीटा यानी ओमेगा टी को, थीटा को मैंने 0 लिया, एक बार मैं 90 ले लूँगा, साइन 0 0 होता है तो कुल 0, और जब ओमेगा टी अर्थात थीटा को 90 लेंगे, साइन 90 1 होता है, तो अपना अधिकतम विस्थापन जिसको आप लोग आयाम कहते थे, कक्षा 9 में थे ना, एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम। फिर 180 पर 0, 270 में नेगेटिव चला जाता है, 360 पर फिर 0, यही तो होता है। ये आधा आवर्त काल यानी आधा चक्कर, ये पूरा चक्कर यानी टी हुआ कि नहीं? तो इसका ग्राफ हो गया। इसमें आपको आयाम शब्द समझ में आ गया होगा।
एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम, एक चक्कर पूरा करने का समय आवर्तकाल, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या आवृत्ति, एक चक्कर पूरा करने का समय आवर्तकाल, एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम। और वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम लोग इस कास का ग्राफ खींचेंगे, जानते सब सारा फिजिक्स में तय तोड़ न्यूमेरिकल का होता है, तो अगर मैं कास का ग्राफ खींचूंगा तो कास 0 1 होता है। ये ग्राफ फिर ऐसे नहीं चलना चाहिए। कास में थीटा को 0 करूंगा, कास 0 1 नहीं होता है, तो पहले से ही 0 से उठेगा, 90 पे जाके 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा, 180 पर -1 हो जाएगा, 270 पर फिर 0 हो जाएगा, 2 पाई पर जाके फिर मैक्सिमम खड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट समझ में आते ही हमें लगता है कि हमें वेलोसिटी की ओर बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसी का सब्सिक्वेंट, वेलोसिटी ऑफ SHM। अगर आप इसे हिंदी में लिखना पसंद करेंगे तो आप लिख देना सरल आवर्त गति का वेग। विस्थापन क्लियर हो गया या कोई डाउट बचा है? सिंपली कैसे आराम से साइन थीटा लगा दिया तो छप गया। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड टॉपिक की ओर, सेकंड डेरिवेशन की ओर, वेलोसिटी ऑफ SHM। अब हमारे बच्चे इतना समझदार हो चुके हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब बच्चा जानता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्यों जानते हो? और डिफरेंशिएशन के भी बॉस हैं हम। अब तो कुछ सोचना नहीं है, चुपचाप आए और चुपचाप यहाँ से निकले। वाई का मान क्या था बेटा? डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे। अब तो आप राजा बेटा हैं। ए तो एज ए कांस्टेंट हो गया, साइन ओमेगा टी को कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, तो कास ओमेगा टी सर्वा ओमेगा टी को दोबारा करा पड़ेगा, तो एक और ओमेगा। अब जिसको डिफरेंशिएशन आता है एकदम स्मूथली इसको कर सकता है, तो वी की इक्वेशन बन गई ए ओमेगा। अब मैं इस कास ओमेगा टी को थोड़ा सा खेल सेट करता हूँ, आप करवा लोगे? और कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके आगे ए ओमेगा से कोई समस्या नहीं। अब आप वापस जाओ, साइन ओमेगा टी बराबर क्या वाई बाई ए लिखा जा सकता है? साइन ओमेगा टी की जगह समीकरण नंबर 1 से वाई बाई ए, तो वाई स्क्वायर लगा है तो वाई स्क्वायर 1। तो वेलोसिटी का बिल्कुल एक जेन्युइन इक्वेशन क्रिएट होने वाला है, पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने में धमाल मचा देगा। अपान ए स्क्वायर का रूट निकाल लेना, कटवाट लीजिए। वेलोसिटी पेश है आपके लिए, याद कर लीजिए, एकदम मजा दे देगा न्यूमेरिकल लगाने में। आज ही चालू कर सकते हैं घर जाके, बहुत मजा आने वाली है। लीजिए, वेलोसिटी का इक्वेशन रेडी है क्या? कुछ विद्वान लोग वेलोसिटी का मैक्सिमा भी निकाला करते हैं, और आप भी विद्वानों से कम नहीं हैं। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं आपके साथ। वेलोसिटी, साधारण वेलोसिटी तो ये हो गई, हम आपको विस्थापन दे दें, हम आपको आयाम दे दें, हम आपको समय आवर्तकाल दे दें, आवर्तकाल से ओमेगा निकल जाता है ना, तो यहाँ पर हम सब डेटा को भर के वेलोसिटी निकाल लेंगे। लेकिन कोई आके अड़ गए, बोले हम मैक्सिमा वेलोसिटी चाहते हैं, अधिकतम वेग चाहते हैं, तो काम नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। अब बोले अधिकतम वेग अब कैसे निकले, बहुत कठिन है, तो डूबा हो क्या? तुमको पता है ये 2 आइटम है, ये अगर हो ही ना करे तो ये अधिकतम नहीं हो जाएगा। अरे ए में वाई घटेगा कुछ ना कुछ, अगर वाई 0 हो जाए, वाई 0 हो जाए तो वी नहीं रहेगा, वी मैक्स हो जाएगा और ये ए ओमेगा के बराबर हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हारे पेट में अगर अभी डाइजेशन ना हुआ हो तो मैं तुमको प्रैक्टिकल दिखाने को तैयार हूँ। सरल आवर्त गति में अभी आपने बढ़िया उदाहरण दिया कि जो सिंपल पेंडुलम होता है सरल आवर्त गति करता है। देखिए, आप इसको यहाँ से टांग ले जाओ, क्या करो? टांग ले जाओ, टांग ले जाओ, और टांग ले जाओगे तो ये अधिकतम विस्थापन इसका आयाम होगा। लेकिन जे दिन यहाँ से छोड़ देगे, जब यहाँ से पास करे तो वाई 0 हुई, और इसकी अधिकतम रफ्तार यहीं पर मिलती है, आपको पता है। छोड़ दोगे, सबसे तेज किस जगह से गुजरेगा? जब ये यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ आने पर वाई क्या हो जाएगा? तो जब y की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा?
तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैंने क्या फारसी पढ़वाई आपको, वेन का वेन y इज इक्वल टू 0, जब y का मान 0, वेन जब y इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या? वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन ये मिलेगा, वेलोसिटी का मैक्सिमम इक्वेशन ये मिलेगा, दैट्स ऑल। नो एनी कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया था, फैंटास्टिक था। हम आगे बढ़े क्या? इसको छापोगे क्या? यानी कि सर विस्थापन बढ़ने के साथ साथ वेग घटता है। हाँ, विस्थापन बढ़ने के साथ साथ वेग घटता है, इसकी गारंटी आप हमसे ले लीजिए। थोड़ा सा चलो बढ़िया समय पर मैंने इसको बंद कर दिया था। किसी के पास साफ रुमाल है क्या? ला दो। विस्थापन बढ़ने के साथ साथ वेग घटता है। देखो देखो तुम तभी देखो ना, जैसे जैसे ऊपर को चढ़ेगा y की वैल्यू जैसे a के बराबर होगी तो v क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल में भी दिख रहा है और इसके डेरिवेशन में भी दिख रहा है। तो अब फिजिक्स जैसे विषय को बुद्धि लगा के पढ़ने बैठे हो तो बुद्धि में धसेगी, अब बकलोला ही हो तो अलग बात है। सर वीडियो चल रहा है? नहीं रोका है, नहीं रोक रखा। अरे देखो, अब हमने कहा कि हमारा विस्थापन हो गया, वेग हो गया, हमने कहा अब क्या करेंगे? तो हम लोग कह रहे तुरंत करेंगे। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगला तीसरा टॉपिक उसी टॉपिक के आगे कंसेक्यूटिव पड़ेगा। इतना खूबसूरत है, जहां से दूसरा वाला छोड़ के आए रहोगे वही तीसरा चालू होगा। तो अभी है एक्सेलरेशन, हम शॉर्ट में लिखा करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ SHM। हाँ, मैं इसी के चक्कर में आया हूं, तो अभी बनाता हूं। तुमने अभी अभी वेलोसिटी की इक्वेशन देखी थी, a ओमेगा कास ओमेगा टी। भैया असली वाली तो यही थी, इसको तुमने कास को साइन बना लिया, नहीं पूरा लेसन कर लिया तो बात की बात है ना। डिफरेंशिएशन करके तो यही आया था। क्यों नहीं आया था? तब अब एक डिफरेंशिएशन करब तब त्वरण मिले, कैसे मिल जाए? हाँ, dv by देखो dt। एक्सेल, हाँ dv by dt। अब नियम तो गणित का कहता है टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि एक तरफ कुछ किया ही नहीं जाता, तो राजू डिसबैलेंस हो जाता है, एक तरफ कुछ कम ज्यादा कर, या तो गणित और विज्ञान है, क्या करें? v बराबर अब dv by dt को हम क्या कहें? नहीं, गलत बात मत बोलो यार। अब ए यहाँ लिखे हो, ए यहाँ लिख दोगे, फिर कुछ बकरोड़ काट देंगे। हट अल्फा, सरल आवर्त गति के त्वरण को अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल प्यारा सा a ओमेगा अभी कांस्टेंट है। एक बार तो अपना नाम फिर से बताओ। ऋतिक, ऋतिक a ओमेगा फिर से कांस्टेंट है बेटा। अब एक का डिफरेंशिएशन फिर करो, समानन के पता ना कि माइनस से आई जाए। अब ऋतिक कहे गुरुजी का लिख देना, फिर याद कर ले बेटवा। d by dx, हाँ ये याद करो ना, ये तुम्हारे काम आएगा, माइनस साइन x होगा। तो यहाँ कास ओमेगा टी हो गया, तो ओमेगा टी को सेट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूशन, तो ओमेगा टी का दोबारा होकर ओमेगा होगा। अब तो आपके तो पास एकदम फ्लो है। अब सोचो जिन बच्चे, जो नए बच्चे आएंगे, उनको हम जब 11th का नहीं पढ़ाएंगे या नहीं जानते रहेंगे डिफरेंशिएशन, तो बताओ कैसे वो कैलकुलस शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट ही होती है। बढ़िया है। अब देखो कितना मजेदार चीज है। अब देखो ये कुछ इशारा कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में, यानी ये हमेशा मंदन के रूप में होता है। ये नेगेटिव से इशारा करता है कि जिधर को जाएगी उसके विपरीत लगेगा। ये मत बोलो, मंदन मत बोलो। त्वरण हमेशा क्या हुआ? a ओमेगा स्क्वायर तो मैंने कर दिया ना, प्लस नंबर t है। प्लस नहीं है यार, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा है। बहुत समझते हो तुम लोग। तो त्वरण अल्फा बराबर का आगे बेटवा अमर सिंह, a साइन ओमेगा टी का सरवर फिर y लिख देगा। y बराबर a साइन ओमेगा टी ना हो भैया, जहाँ a साइन ओमेगा टी पावर हुआ y लिख दे, माइनस a
वाई अब ओमेगा एक ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर। अब कुछ पढ़े लिखे लोग कहते नहीं इसका भी मैक्सिमा चाहिए हमको, हम कहते हैं लीजिए शौक से लीजिए। हम सबको पता है कि y का अधिकतम मान a के बराबर होता है, एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो y का सबसे बड़ा मान किसके बराबर होता है? a से बड़ा नहीं होता, विस्थापन a आयाम से बड़ा होता ही नहीं। ये रहा तो यार तुम्हारे पास, ये है ना, इसको टांग के ले जाओगे, क्या करके टांग के ले जाएंगे, एकदम ले जाएंगे साइन 90 होगा। तो काहे साइन 90 होगा, जरूरी है क्या? ऐसे हम यहीं से झूला झुला के छोड़ देते, हमारा यही मैक्सिमम है। ऐसा कैसे बात करते हो? जहाँ झुला के छोड़ेंगे वही आयाम है। ऐसा कैसे बोलते हो कि यहाँ ले जाएंगे तब झूला झूलेगा? हमें तो नहीं हमारा मन है गर्लफ्रेंड को झुला में बैठा के झुलाओगे तब नहीं झुला दोगे उसको 90 डिग्री में। वो नहीं सर, लेकिन थीटा का मान तो फिर तो बताएगा। वही बात चौपा वाली बात कर रहा है। एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। सर एक तरफ का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। चलो पहले कुछ और दिक्कत है? काहे हम इसको यहाँ टांगे? जहाँ ले जाएंगे, जहाँ तक मेरी सामर्थ्य होगी वही तो आयाम होगा, जहाँ तक जाके रुक जाए। लेकिन ऐसे जरूर झूला यहाँ से झुलाना शुरू कर, यहाँ शुरू करेगा, यहाँ से पकड़ा रहेगा, ऐसे करके छोड़ देगा और जहाँ पर जाते जाते ये खत्म हो जाएगी वेलोसिटी, वही तो है इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो क्या जरूरी है कि यहाँ तक जाएगी? लेकिन सबसे जितना अधिकतम हो सकता है वहाँ, अधिकतम की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतम यानी वहाँ जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए, वो तो यहाँ तक चली जाएगी, उससे क्या मतलब है? चली जाएगी, ये कहाँ अधिकतम हुआ? अब यहाँ ऐसे हम इतनी दूर छोड़े पकड़े और यहीं से ऐसे झूला छोड़ दिए, यहाँ खींच के ले गए और यहाँ से छोड़ देंगे बस प्यार से मोहब्बत से, तो क्या यहाँ तक चली जाएगी? और तू यहाँ खींच के छोड़ दे तो यही आयाम हो गया। आयाम तो वो है जहाँ से हम छोड़ दे और टॉप पर जहाँ पर जाके रुक जाए। तो सर जो हमारा त्वरण मैक्सिमम लाना है, हाँ, तो y बराबर हमको a करना पड़ेगा बस। तो अब मैं फारसी बोल रहा हूँ कभी y बराबर a साइन थीटा में y बराबर a आएगा तब जब थीटा मान 90 अंश होगा तब ना। तो मार दूंगा चांटे से, सही हो जाएगा। फिर वहीं पर घड़ी अटकी हुई है सूर्य कहीं की, थीटा का मान 90 क्यों बता रहा है? फिर तो यहाँ खींच के छोड़ दे, मैं कोई दिक्कत नहीं होनी। वो नहीं सर, वही आयाम है, आयाम तो वही है जहाँ जाके वेलोसिटी खत्म हो जाए। अरे कहना चाहते हैं y बराबर a होगा तो थीटा मान 90 होना चाहिए ना। अच्छा ये कहना चाहते हैं y बराबर a sin ओमेगा t है, ये थीटा। हाँ। थीटा का मान 90 होगा तो y का मान a होगा। वही हम कह रहे हैं देख ना। दे, इतनी बात छोटी समझ में नहीं आती। थीटा 90 रख लेता, थीटा मान लो 30 सही है, हाँ, तब y बराबर a कहाँ होगा? फिर वही बात, थीटा का मान लो 30 सही है। हाँ। तुमसे किसने कहा था कि इसको मैंने यहाँ छोड़ा है? जहाँ छोड़ूंगा वहाँ से एम्पलीट्यूड काउंट होता है। एम्पलीट्यूड जहाँ से मुझे छोड़ना है वहाँ से कैलकुलेट हो गया। अल्फा का मैक्सिमम मिल गया जो किसके बराबर होगा? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड y का सबसे बड़ा मान किसके बराबर होता है? आयाम। आयाम तो तुम चाहे यहाँ टंगवा लो, चाहे यहाँ टंगवा लो, चाहे यहाँ टंगवा लो, जहाँ रुकेगी वही आयाम है। ये नहीं कहोगे कि ये आयाम है क्या? ये आयाम है क्या? या तुमने इतने से झूला छोड़ा है तो क्या टंगेगी जाके क्या टॉप तक जाएगी क्या? इसको पकड़ के यहाँ छोड़े तो क्या यहाँ तक जाएगी छोड़ने पर तुम्हारे? हाँ, यहाँ से ताकत लगा के छोड़ दोगे तो जा सकते हो। ये ताकत लगाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जितनी ऊपर लेकर छोड़ेंगे उतनी ऊपर जाएंगे। हाँ, जितना ऊपर ले जाके छोड़ेंगे उतने ऊपर तक जाएंगे, ये लीगल बात है। तो हो गया ना एक्सेलरेशन ऑफ SHM, एकदम मक्खन मलाई कंसेप्ट है। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। एक और खूबसूरत सी चीज, टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM। देखो एक्सेलरेशन में जो नेगेटिव साइन आया है ये इशारा कर रहा है कि देखो जब ये इधर को चढ़ रही होगी तो वो त्वरण इधर को लग रहा होगा, लग रहा होगा। यानी जब ये मोशन कर रही होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा मोशन से भेज सकता है, करेक्ट है कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है ना, ये आगे 12 डेरिवेशन का आधार है, टाइम पीरियड ऑफ
तो अभी यदि आप बोले कि अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की जगह 2π/t लिखूं? मेरा मन कर रहा है लिख लूं, मैं टी के चक्कर में आया हूँ। तो टी स्क्वायर बराबर 4π² y/अल्फा। अब कुछ लोग अभी दलील देंगे गुरु जी आप माइनस साइन कहाँ गायब कर दिए? अब टाइम माइनस, हाँ आगे ना बात में, टाइम कहाँ माइनस में होता है बे? टाइम कभी माइनस में होता ही नहीं। 5πα है ना, एकदम ऑथेंटिक थॉट है, और यही वो कंसेप्ट है जो इस चैप्टर को चलाने के लिए जिम्मेदार है। इसे हम t बराबर कभी y/अल्फा नहीं पढ़ेंगे आज के बाद, इसे पढ़ेंगे t बराबर 2π √s/s। डिस माने डिस्प्लेसमेंट, डिस माने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और अल्फा माने त्वरण यानी एक्सीलरेशन। डिस/s पढ़ेंगे आप से, डिस/s t बराबर 2π √dis/s। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। बहुत बड़ी समस्या तो नहीं कर रही सर वो W/2π/t कैसे हो गया? सुअर, तभी कहता हूँ रोज पढ़ दे। कभी पढ़ा था जिंदगी में? एक समान व्यक्ति गति सर, और का फारसी लिखा है सुअर, यहाँ ओमेगा बराबर 2π/t। क्या हुआ मोहब्बत, कुछ बन लाऊं क्या? बन हम उसके पास बैठे नहीं तो। चलो चार डेरिवेशन एक एक करके आपने देख लिए हैं। वन इज द डिस्प्लेसमेंट, अनदर इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन को अरेंज करके बैठाया तो टाइम पीरियड का रिलेशन मिला। और ये जो टाइम पीरियड आया ना, ये कमाल की चीज है, पूरे चैप्टर के ऊपर इसी का अधिकार है, पूरा खेल यही सेट करेगी। लेकिन वहां जाने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले उस पर बात कर लें। एनर्जी ऑफ SHM, सरल आवर्त गति की ऊर्जा, सरल आवर्त गति की। तो वहां जाना शुरू करने से पहले हमारी टॉपिक आ रही है एनर्जी ऑफ SHM। एनर्जी ऑफ ये एकदम सरल है, मतलब कोई टोपा भी होगा तो समझ आ जाएगी। एनर्जी ऑफ SHM, तो सबसे पहले हमारी दुनिया में गतिज ऊर्जा आई, मतलब काइनेटिक एनर्जी। इतनी अंग्रेजी तो समझते होंगे, बचपन से गति ऊर्जा का कौन सा सूत्र पढ़ा है? आज का ताजा खबर, आज का ताजा सूत्र, वेलोसिटी ऑफ SHM लगेगा यहाँ। ए भैया, यहाँ आप सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं, तो यंत्र द्रव्यमान का पिंड तो दुनिया में है, बिना मास के तो एनर्जी होती नहीं है। लेकिन आज वेलोसिटी कोई साधारण वेलोसिटी थोड़ी ना है, किसकी वेलोसिटी आने वाली है? सरल आवर्त गति। और सरल आवर्त गति की वेलोसिटी जाके याद है ए ओमेगा, नहीं ओमेगा सॉरी, ए बाहर नहीं, ओमेगा अंडर स्क्वायर माइनस का। पढ़े लिखे बच्चे अच्छा काम करते, मंडप उतरवाई दे ले भैया, काइनेटिक एनर्जी तोरी हवाले। जितना सूत्र याद कर पे उतने बढ़िया न्यूमेरिकल लगे, एकदम फाड़म फाड़। हमसे पूछे कि ना पड़े, 2-4 सवाल बताओ बेकर तुमको काबिल बना दिया ना इस लायक कि सवाल पढ़ के समझ, इतनी अकल आ गई, इतनी तमीज आ गई, न्यूमेरिकल लगाना कैसे। सारे साथ समस्या तो यही चले ना, पक्का हो गया। इसके बाद लोगों ने कहा नहीं हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को जानते हो कौन होती है? स्थितिज ऊर्जा, MGH बताता है। स्थिति कार्य ही, स्थिति कुछ नहीं, यहाँ कार्य ही ऊर्जा होती है, कार्य ही। तो स्प्रिंग है, सरल लोलक है, कोई है, तो कार्य बराबर F × dy, dW किया तो dy, क्योंकि विस्थापन को हमने कहा है y। तो आगे का ताजा खबर है F बराबर M × एक मामला SHM का चल रहा है, तो ये नहीं अल्फा और dy। और आज की ताजा खबर को और मिला लीजिए, ऊर्जा नेगेटिव नहीं होती है, जानते हो कि नहीं? तो अल्फा का मान जो लिखना, नेगेटिव साइन छोड़ जाना उसके बमाने में। ठीक, अब क्या करूँ, नाचू? dW का इंटीग्रेशन, फलनवा का इंटीग्रेशन लगाई दे, यूँ लगाई दे, बढ़िया लगे। dW का इंटीग्रेशन लो,
m एज ए कांस्टेंट होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट लग रहा है, y की एक घात है, इंटीग्रेशन निकाली का। अब देखा, अब ऋतिक कहे गुरुजी ये कैसे लिखते हैं, हमको पता ही नहीं, ये ना पता। अबे यार इंटीग्रेशन है, समाकलन इंटीग्रेशन x, अरे नहीं 11 में सैकड़ों बार बताने की, यहाँ तक चल के आए हो तो इसके बिना चल के नहीं आए हो। इंटीग्रेशन x की पावर n देते बोल रहे हैं ये लोग, ये पहले कर लिया होता तुम आने वाला काम तो ना हो गया होता, पता नहीं कहाँ खोए थे, कहाँ करे पकड़ी, और पकड़ी पता नहीं कहाँ पकड़ रहे थे, पकड़ी। अरे ये तोरे फूलपुर के पीछे मतिया जानते हो? हाँ, और तो ये 300 मीटर दूर है, पता नहीं पकड़े फिर रहे हैं वाई की पावर। क्या कहते हो? dw का इंटीग्रेशन w हो गया ना। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हाजिर है आपके लिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मजा आ गई? पोटेंशियल पा गए, काइनेटिक पा गए, टोटल चाहिए कि ना चाहिए? टोटल एनर्जी जोड़ दे का भैया। अब आज तक तो यही की है, तो आज का दूसरा तरफ का पोटेंशियल का रोहन ऐसे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस अंदर गुणा करवाए देना चल। अबे मैं अंदर गुणा करवाए थे यार, क्या ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी केवल ई लिखते हैं इसको। देखिए अब बकलोल है आप तो अलग बात है, बाकी वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो दूसरी बात है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर देखो तीनों में है, देखो अब एक में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक में केवल वाई स्क्वायर है और दूसरे में केवल a स्क्वायर। तो अब ऊर्जा का अब न्यूमेरिकल बनेंगे। अब तुम ऐसे ऐसे खोलो कि वाला लगाए तो दिमाग भी कुछ चीज होता है। अब आप इतने बड़े हो जाते हो, दिमाग कैपेबल होना चाहिए कि आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं। अरे ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वो बकलो नहीं पढ़वा के चले जा रहे हैं, वो कौन सा ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब होता है विद्यार्थी अपने शिक्षक के साथ कनेक्ट हो और शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ कनेक्ट हो, फेस आई कांटेक्ट हो। हाँ यस, ऑनलाइन एजुकेशन माने कुछ नहीं, यूट्यूब माने पढ़ाई एकदम झंडू बाम, फर्जी केवल टाइम खराब कर रहे हैं। सब्जी मंडी है वो, एक लेने जाओ कई मिल जाएंगे वहाँ, और कहूँ तुम्हारा टाइम बर्बाद करके 2 घंटे का चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। अपनी ज़िंदगी मत खराब करो, इसलिए टीचर के पास आके पढ़ो, जूता लात खाओ और तभी पढ़ो, तभी तो उसके बिना पढ़ाई कहाँ होती है? बताओ हुई है क्या किसी की? 5000 साल से चल रहा है कार्यक्रम, बिना जूता लात खाए। वीडियो कहाँ जूता लात खाओगे? हाँ वीडियो चलने दो ना, इस दुनिया को पता चलना चाहिए ना, सब जानते हैं जो देखते हो। आगे चलते हैं, इसी को ले चलते हैं। एक बिल्कुल ड्रीम वन टॉपिक है इसके ऊपर, एसएचएम इन सिंपल पेंडुलम। आपको याद होगा जब हम लोग 11th पढ़ना शुरू किए थे तो ये मिला था, और उसमें आया था कि इसको विमीन विधि से सही करो गलत करो, क्या क्या मामला था, याद आया? तो तुमको तब बताया था कि ये सरल लोलक का सरल आवर्तकाल का सूत्र है। आज आएगा ये कहाँ से आया है? आपका मन कर रहा है इसका पता लगाने का? मजा आ जाएगा, समझिएगा। टॉपिक है एसएचएम इन सिंपल पेंडुलम। इस ड्रीम टॉपिक का, ड्रीम फार्मूले का जो कभी हमको परिचित था, हमसे कभी हम इसको जानते थे, आज उसका डेरिवेशन आ रहा है। एसएचएम इन सिंपल। आप यकीन करें जैसे जैसे चैप्टर आगे को बढ़ेगा वैसे वैसे इस चैप्टर की ब्यूटी आगे को चलेगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे को फ्लो में आएगा वैसे वैसे तुमको मजा बहुत आएगा ऐसी चीजों का। तुम आज एसएचएम करके जाओगे, क्योंकि आज इसे छोड़ने वाला नहीं, तुमको भी छोड़ने वाला नहीं, खत्म करके छोड़ूंगा आज इसे। इसके बाद इंग्लिश नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। आज चाहे 9 बज जाए,
आज कुछ नहीं चलेगा, आज ये चैप्टर चलेगा केवल। कट रिवीजन हुआ हाँ? कट रिवीजन हुआ अबे 7 हो गया। अरे नहीं चलेगा, पहले घबराने लगते हैं बेवकूफ का। एसेचन इन सिंपल पेंडुलम। हे भैया देखो कितना डिजिटल बोर्ड पढ़ाई ले, लेकिन मास्टर की एनर्जी सब फेल कर देती है। डिजिटल बोर्ड इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा जितना इम्पैक्ट अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इसको कंसेप्ट में लगा रहे। चलो भैया, सिंपल पेंडम जाना था सब लोग। एक ठो धागा ले आओ, उसमें एक ठो बांध दो गोलक, और ये बन गया सरल लोलक। धागा ला, उसमें बांधो एक गोलक, और ये बन गया बन गया। टांग ले चलो, क्या करो, टांग ले चलो। टांग ले चले चंचल, धक्का देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बस प्यार से चला जाएगा। छोड़। अब तो उसे मन करे यहाँ लेके, हमसे मतलब ना है। हाँ, मेरा झूला झूलोगे तभी ना टांग दे। सरल लल्ला वहाँ टांग ले जाओ, तुम करा टांग ले जाए। वेट किधर को एक्ट करता है हमेशा? धरती माँ की ओर। हाँ, आप बोला सही। किसी भी वस्तु का वेट हमेशा धरती माँ की ओर लगता है। पक्का कर लीजिए, बहुत बार बताए, कभी और कहीं को लगा हो तो बताना। किसी भी वस्तु का वेट हमेशा, तो इसका भी वेट हम की धरती माँ की तरफ लगेगा। जहाँ ले गए होगे कुछ तो एनर्जी बनोगे कि अब आपकी फिजिक्स आपका काम करेगी। आपको पता है आपका साथ आपकी फिजिक्स। अब पता चला कुछ बकलोल ऐसे आ गए होंगे जो 11 देखबे नहीं किए। हम कहेंगे घटक तोड़ो, कहेंगे गुरु जी का तोड़े, हड्डी तोड़ना सीखे थे, आम तोड़े हैं, गरौंदा तोड़े हैं, घटक नहीं तोड़े हैं। आप वैसे घटक तोड़े हो? नहीं तोड़े हो? तुम तोड़े हो? तुम नहीं, तुम वो नहीं तोड़े हो, तुम तोड़े हो? तो बताओ कितना होगा? कोण के साथ होगा mg cos थीटा। कोण के साथ वाला mg बाकी mg sin थीटा। आपको तो कंसेप्ट के साथ साथ रटा वाला विद्या भी क्लियर है। अब दोनों क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है। आपसे कोई कहे कि हमको कैलकुलेट तो आप कर देंगे, और आपको तो बाकी जो नियम है उससे चलता ही है। कोण वाला कास, बिना कोण वाला तो नितिन क्या करेगा और ये नितिन क्या करेगा? याद करेगा। यही तो सर्वे याद किए हैं। कोण के साथ वाला कास और बिना साथ वाला चंचलवा। अब अगर ये कहीं छुड़ गए तो ये अपने वर्तमान स्थिति की ओर आता है। वर्तमान स्थिति को लाने वाला है कौन? वर्तमान स्थिति की तरफ लेके कौन आ रहा है इसे? यानी इस सिंपल पेंडुलम पर लगने वाला जो बल है वो कौन है? mg sin थीटा। करेक्ट है क्या? mg sin थीटा। सबको दिख रहा है? यही इसको याद आ रहा है। आप जो घसीट के ले गए थे तो ये इसका विस्थापन कहलाया। पक्का है? ये आपके सिंपल पेंडुलम की लंबाई थी। कुछ तो खींच ले गए होंगे तो पेंडुलम की लंबाई ये भी होगी। अब सचान सर एक जरूर बात बताने गए, पता चला ये 90 डिग्री है। सचान सर कह रहे हैं यहू लियल होगा, यहू लियल होगा। किसी समकोण त्रिभुज में आज तक ऐसा हुआ? तो इसका मतलब मैं गलत हो गया? नहीं। क्यों? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और आधार बराबर हो सकते हैं। अरे तो डोरिये तो वही है ना। तो डोबई है, डोरी यहू है, डोरी वहू है। तो ये यल है, ये यल है, और ये एक अखात में आएगा। एक अपमान रह जाए तो अपने आप आ जाएगा यहाँ। किसी समकोण त्रिभुज में जिंदगी में देखे हो ये और ये बराबर हुए? आधार लंब बराबर हो सकते हैं। आधार लंब बराबर हो सकते हैं केवल एक शर्त पर, जब कोण बहुत छोटा हो। कोण बहुत छोटा, बस यही ये निष्कर्ष निकलता है।
यानी जो सरल आवर्त गति होती है वो बहुत बड़े आयाम के लिए नहीं होती है, बहुत छोटे। ये जो विस्थापन है ये थोड़ा होना चाहिए। सरल आवर्त गति में कंडीशन बाउंडेड होती है कि विस्थापन बहुत छोटा। अगर ये थोड़ा है तो ये लगभग बराबर है। बाकी अगर आप कहो कि हम नहीं है टांग के ले जाएंगे तो ये सरल आवर्त गति नहीं होगी, आवर्तकाल उसका फिक्स नहीं आएगा। समझ में बात? वरना तो गणित है भाई, कैसे हो सकता है ये यल और ये बराबर है? क्या होता है तरीका गणित में? तो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे क्या? लेकिन अगर हमने ऐसा कहा है तो कुछ होगा ना। थीटा का मान बहुत कम होगा तो वाई बहुत छोटा होगा, लेकिन वाई होगा तो। यानी एक शर्त आ जाती है सरल आवर्त गति के लिए। सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन बहुत छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होता है। तो इसे इसके मीन पोजीशन की तरफ कौन ला रहा है? एम जी साइन। जब कोई वस्तु किसी बल के कारण कहीं जाती है तो यह बराबर एम इंटू में कोई माई का लाल हटा नहीं सकता है, क्योंकि मामला सरल आवर्त गति का है। तो यहाँ ए थोड़ी ना आएगा, एल आएगा। यह बराबर एम इंटू ए पढ़ते आएगा, लेकिन आज ए नहीं आने वाला है, सरल आवर्त गति पढ़ रहे तो ए की जगह अल्फा। साइन थीटा निकल जाए बेटवा, चल चल। लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा वाई है और कर्ण मेरा है। बढ़िया। वाई को हम लोग अभी डिस कहे थे, क्या कहते? डिस। एफ कहते एस, डिस अपान एस बराबर निकल के आ गया एल अपान जी। अबे वाई डिस अल्फा एस, एल चला गया ऊपर, जी उतर आया। डिस अपान एस किसके बराबर आ गया? और आप कहे थे कि जब सरल आवर्त गति होगी गुरुजी याद से, तो टी बराबर डिस अपान एस। अभी ताजा था, मैंने कहा मैं क्रम नहीं टूटने दूंगा आपका। जहां से आप पिछला रोक के आए थे वहीं से अगला आरंभ करेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो बताओ आज डिस अपान एस कितना पाए हो बेटा? आज से सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा, जिसको आपने पहले कभी अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में ही देख लिया था और आपको डराया भी था, आज डर तो नहीं लग रहा इससे? बखिया उधेड़ दी आपने इसकी। तो विज्ञान होगी तब उधेड़िएगा कि इसे हवा में लिखाइए मास्टर से पढ़ पढ़ के उधेड़िएगा। लिखा दिए, छपवा दिए, भाग लो। काय का थीटा ले लो भाई, गधा ही होगा एकदम से। ये पिक्चर में थीटा ये है तो इसका और इसका संबंध काश में आएगा क्या गधा? तो ना टोपा हो जिसकी कोई सीमा नहीं। छपो 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 छपो। बढ़िया चल रहा है ना? देखो इस जगह जो अभी मैं सिंपल पेंडुलम का केस पढ़ा रहा था, एक छोटी सी डेफिनेशन आने की छूट गई थी, बात करता हूँ। जब आपका ये सिंपल पेंडुलम सरल आवर्त गति कर रहा था तो आपने देखा जब ये इधर जा रहा था तो एक बल जो था उसे लगातार इसके मध्यमान स्थिति की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जब ये इधर को चढ़ रहा था तो बल किधर को लग रहा था? तभी तो यहाँ रुक गया था, और रुकने के बाद जब इधर को चला तो बल इधर को लग ही रहा था। लेकिन यहाँ चलने के बाद जब इधर को चढ़ रहा था तो भी एक बल मध्यमान स्थिति की ओर लग रहा था। यही वो बल है जो सरल आवर्त गति का कारण है। तो इसे हमारी फिजिक्स की भाषा में रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल के नाम से जाना गया। किसके नाम से? प्रत्यानयन बल। तो इसकी परिभाषा लिखनी बनती है। आपसे पूछा जाता है प्रत्यानयन बल से क्या समझते हैं, क्या बताएंगे? जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो एक बल हमेशा उसके मध्यमान स्थिति की ओर लगता रहता है, साम्यावस्था की ओर लगता रहता है। साम्यावस्था मध्यमान। जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो एक बल हमेशा उसके बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्लीन क्लियर हो रहा है कि नहीं? नो एनी कंफ्यूजन। जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो एक बल हमेशा उसके मध्यमान स्थिति की ओर लगता रहता है। या बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन। प्रत्यानयन, नयन माने आंख, प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या होगा?
जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो एक बल हमेशा उसके मध्यमान स्थिति की ओर लगता रहता है, क्या कहलाता है? प्रत्यानयन। लग गया? चलो इस वीडियो को मैं रोक देता हूँ, अगला पार्ट दर्शकों के लिए तुरंत हाजिर होगा अगले दिन। ये पार्ट 1 SHM खत्म हो गया।